नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने डिमांड रखी थी सर क्वांटम मैकेनिक्स करवाइए, तो चलिए आज से हम क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। मैं इसके दो पार्टों में इसको लेकर आने वाला हूं, दो पार्ट में इसको हम पूरा खत्म करेंगे और छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आप इससे बोर भी न हो और आपको हर चीज में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप साथ में हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो साथ में बुक अवश्य रखिएगा। मैं हर बार कहता हूं कि बुक आप साथ में रखें, ताकि जो भी चीजें मुझसे छूट जाएं, क्योंकि छूट सकती हैं, कोई भी चीजें कितनी भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं लेकिन कुछ भी चीजें छूट सकती हैं, तो वो चीजें आप साथ साथ वहां से भी तैयार रख सकें। तो आप बुक जरूर उठाएं। अगर पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो बुक साथ में जरूर रखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ। शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए क्या क्या चीजें होती है इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत से वैज्ञानिक आए दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट आए इस चीज को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हर्ट्ज आए, लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया उससे ये चीजें डिफाइन नहीं हुई कि क्या होती है। लेकिन उसके बाद लेनार्ड होलवोस, लेनार्ड जैसे साइंटिस्ट आए, होलवोस जैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये चीजें डिस्कस की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए इस चीज को मैं क्लियर करता हूं कि वास्तव में होता क्या है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज में हमें समझना होगा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई धातु की छड़ है या कोई पदार्थ मान लीजिए, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। अगर मैं यहां से इस पर लाइट डालता हूं, एक बार समझिए इस चीज को क्या कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई धातु की छड़ है, इस पर मैं लाइट डाल रहा हूं, तो लाइट डालूंगा तो यहां पर जो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर ग्रहण करेंगे और ऊर्जा पाकर एनर्जी को पूरी, जब ये इनकी पूरी एनर्जी हो जाएगी तो ऊर्जा पाकर यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। याद रखें, पदार्थ से बाहर नहीं जाते, पदार्थ में स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं, पदार्थ में स्वतंत्र रूप से फ्रीली हो जाते हैं, फ्रीली होकर यहां पर मोशन करते हैं, लेकिन छड़ से बाहर नहीं जाते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज बताई है कि मैंने कि कोई मेरे पास रोड है, मेटल की रोड है, धातु की छड़ है, अगर मैं उस पर कोई लाइट डालूंगा, अगर मैंने यहाँ पर कोई लाइट डाली तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई छड़ में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब उनकी एनर्जी पूरी हो जाएगी तो यहाँ से ये धातु की छड़ को छोड़कर बाहर आएंगे, लेकिन धातु बाहर नहीं आते, लेकिन वहीं पर वो विचरण करते हैं। तो ये चीज जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यानी प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसी चीज को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसे ही हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन यही है, लेकिन इस एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि यदि हम किसी विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश, यहां पर विशिष्ट आवर्ती से क्या तात्पर्य है ये चीज सुनिएगा। किसी विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश किसी धातु की छड़ पर डाला जाता है तो धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना धातु की छड़ से, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रॉन, प्रकाश डालने से अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है, विशिष्ट आवर्ती। क्या है ये विशिष्ट आवर्ती? यानी इतना समझ गए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेकिन एक विशिष्ट आवर्ती होनी चाहिए प्रकाश की। उससे तात्पर्य क्या है कि यानी एक मिनिमम एक ऐसी आवृत्ति होती है। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए, हम कोई कल्पना करते हैं, यहाँ पर मैंने भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश यहाँ पर इस धातु की छड़ पर डाले हैं, लेकिन एक ऐसी आवृत्ति होगी दोस्तों, एक ऐसी फिक्स वैल्यू होगी प्रत्येक धातु के लिए। ये धातु की छड़ के लिए अलग होती है, लोहे के लिए अलग होती है, कॉपर के लिए अलग होती है। एक ऐसी आवृत्ति होगी, विशिष्ट आवृत्ति होगी, उससे अगर हम कम करते हैं, अब प्रकाश की आवृत्ति को, लाइट की आवृत्ति को हम उससे कम करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। यानी
एक ऐसी आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु की छड़ से, मेटल की रोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, तो उस विशिष्ट आवृत्ति को क्या कहेंगे? उस विशिष्ट आवृत्ति को देहली आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति एक ही बात है। तो ये है, ये प्रत्येक मेटल के लिए, प्रत्येक मेटल की रोड के लिए अलग अलग होती है, प्रत्येक मेटल की रोड के लिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। इतना सा है। डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बुक अपने पास में होगी और उसे पढ़ रहे होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कोई छड़ है मेरे पास, उस पर मैंने लाइट डाली और उससे लाइट डालने से अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, लेकिन लाइट कैसी होनी चाहिए? विशिष्ट आवृत्ति जिसकी वैल्यू प्रत्येक रोड के लिए, प्रत्येक मेटल के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं ऐसी लाइट डालता हूं, उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण अगर परिपथ पूर्ण हो जाता है, यानी हमें इसी में बैटरी वगैरह और जोड़ दें, इस मेटल के साथ साथ बैटरियां और जोड़ दें, तो वहां से अगर परिपथ पूर्ण हो जाता है तो इसमें आपको पता है कि क्या होगा? करंट फॉलो होगी, करंट फॉलो होगी। और करंट फॉलो होने को क्या कहते हैं हम? उस धारा को क्या कहेंगे जो करंट फॉलो होगी? उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझे? प्रकाश विद्युत धारा। यानी अगर मैं यहां पर जो करंट फॉलो हो जाती है, जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है, अगर उससे करंट फॉलो हो जाती है तो उसे प्रकाश विद्युत धारा, और जिन इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुई है उन्हें हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश विद्युत धारा। और जिस छड़ से होती है उसे प्रकाश उत्सर्जक कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक या प्रकाश उत्सर्जक अगर प्रकाश डालने से होती है उस छड़ से, उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। तो यही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसे प्रयोग द्वारा हम और समझते हैं। डायग्राम देखिए इसका बढ़िया सा किस प्रकार है प्रयोग। अब देखते हैं हम इसके प्रयोग के बारे में कि किस प्रकार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रयोग में किया जाता है, किस प्रकार हम इसे प्रयोग द्वारा प्रूफ कर सकते हैं कि जो मेटल है उस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, किस प्रकार होगा। अब देखिए इसे प्रयोग के द्वारा, चलिए प्रयोग द्वारा कि हमें सबसे पहले एक क्वार्टर्स की रोड लेनी है। जो ये प्रयोग होगा वो हमारा पूरा इस क्वार्टर्स की रोड के अंदर होगा। कोई बात नहीं, जैसा भी बनता है बना लीजिए। अब यहां पर सबसे पहले दो मेरे पास प्लेट होंगी, धातु की प्लेटें, मेटेलिक प्लेटें होंगी जिस पर हमें प्रयोग करना है। पहली दे दीजिए P1, दूसरी P2, और यहां से इसे हम बैटरी द्वारा जोड़ेंगे। ये हो गई इसकी कुंजी। और यहां पर एक विभोमीटर और एक माइक्रो एमीटर भी यहां पर जोड़ा जाएगा, जो धारा का मापन करेगा, किस प्रकार हमें धारा मापनी है वो ये सारी चीजें यहां पर बताएगा। ये दोनों प्लेटें होंगी, याद रखनी है। जो प्लेट P1 है, प्लेट P2 है, दोनों अपोजिट होंगी। यानी ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी, तो ये क्या करेगी? यहां पर ये जो दूसरी P2 है वो इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण करेगी। यानी इलेक्ट्रॉन, अगर हम लाइट डालेंगे, यहाँ पर एक खिड़की होती है, निर्गम खिड़की, यहाँ से या आपतित खिड़की, यहाँ से लाइट या इस मेटल पर आके गिरेगी, ये किरणें यहाँ पर आकर गिरेंगी। ये लीजिए, तो यहाँ पर अगर यहाँ से लाइट डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होगी ये पॉजिटिव यहाँ पर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण कौन करेगा? जिस पर पॉजिटिव आवेश है, तो ये पॉजिटिव होगी, ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़े दौड़े यहाँ से इस प्लेट पर P2 पर पहुँच जाएंगे। P2 पर पहुंचेंगे, P2 क्या करेगा? इनका संग्रहण करेगी, यानी पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले इधर जाएंगे, तो यानी इससे इलेक्ट्रॉनों का संचरण हो गया। और इलेक्ट्रॉनों का संचरण होगा तो इसमें क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का संचरण होगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा, इससे धारा बहने लग जाएगी। और यहाँ पर धारा बहेगी तो उस धारा को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फॉलो होने लग जाएगी और यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव वाला है और ये क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, यहाँ से संचार हो जाएगा। तो ये चीजें धारा का पाटन हम यहाँ से इस माइक्रो एमीटर से हम माप लेंगे कि कितनी धारा प्रवाहित हुई है। और ये जो वोल्ट मीटर है इन दोनों क्षणों के मध्य कितना विभवांतर है इसका पाठन करेगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। जो प्लेट P2 है ये फिक्स रहेगी, प्लेट P1 इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, लेकिन ये प्लेट P2 है इसे ये किस पर निर्भर करती है, इसके पोटेंशियल पर निर्भर करती है। अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होकर इसकी तरफ आएंगे, धारा अधिक बहेगी। लेकिन हम अगर इसे नेगेटिव की ओर ले जाते हैं तो यहाँ से प्रतिकर्षण होगा तो धारा कम बहेगी, या और भी नेगेटिव कर दें तो जीरो हो जाएंगी। तो ये यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस वोल्ट मीटर से। तो यही चीज प्रकाश विद्युत धारा के प्रयोग के तहत है। होपफुली आप बुक आपके पास में होगी, बुक साथ में होगी तो उससे सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ नहीं है प्रयोग में, एक दो बार साथ में बुक है तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। अब देखिए एक चीज और आती है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं तो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव बहुत बार पूछा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब सुनिए, अब सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने कहा ये प्लेट P1 है जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो परिपथ में क्या होगी, धारा बहेगी। लेकिन ये चीज पॉजिटिव कब संभव है, ये अगर मैं इसे पॉजिटिव विभवांतर देता हूं, पॉजिटिव विभव पर रखता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, परिपथ पूर्ण होगा, धारा बहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर इसे नेगेटिव देना शुरू कर दिया, इसे मैंने नेगेटिव कर दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएंगे। तो यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे तो क्या करंट जीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो करंट जीरो नहीं होगी। अगर मैंने इसे नेगेटिव कर दिया पोटेंशियल को तो करंट जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जन होगा जिसकी गतिज ऊर्जा, जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है, गतिज ऊर्जा जिनकी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, कुछ अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन इसे भी पार करके जो परिपथ में धारा का संचरण करेंगे वहां पर अपना योगदान देंगे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो कम ऊर्जा वाले हैं वो नहीं जा पाएंगे। इससे क्या होगा, धारा कम बहेगी, धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, यानी यहां पर धारा में हमें लॉस होगा। लेकिन अगर हम और भी इसे नेगेटिव कर देते हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर ये पोटेंशियल और भी नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उस विभव को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि ऐसा क्या, कि एक ऐसा विभव, ऐसा पोटेंशियल जिस पर धारा, जो प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो हो जाता है, परिपथ में धारा बहनी शून्य हो जाती है, धारा नहीं बहती है, तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ नहीं है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर मैं आवृत्ति प्रकाश की, जो लाइट है मेरी, उसकी आवृत्ति मैंने फिक्स कर दी, आवृत्ति मैंने लाइट की फिक्स कर दी, तो यहां पर ये प्रयोग करके देखे गए हैं, प्रयोगों द्वारा ही सिद्ध है कि लाइट अगर मैंने फिक्स कर दी तो यहां पर जो प्रकाश विद्युत, जो हमारा विभव है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, जो मेरी इंटेंसिटी है उस पर निर्भर नहीं करेगा, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि तीव्रता पर। तो इंटेंसिटी कितनी भी कर दें, अगर आपने जो आपतित लाइट है उसकी आवृत्ति को फिक्स कर दिया है तो इंटेंसिटी कितनी भी कर दें तो वहां पर क्या नहीं होगा, ये जो पोटेंशियल है मेरा, ये इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। यानी साफ साफ क्या है, अगर मैं डायग्राम द्वारा समझाऊं इसे, यहां पर क्या होगी मेरी वोल्टेज, ये मेरी इधर नेगेटिव वोल्टेज वाली होगी। अगर मैंने दो इंटेंसिटी वाली मान ली, एक IA मान ली यहां पर, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये IA है और ये IB हो गई। लेकिन दोनों इंटेंसिटी वाली पर धारा पर देखिए, यहां पर
आपको ये नेगेटिव, ये मेरा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा कब कि अगर मैंने 2 इंटेंसिटी वाली ली है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आएगा, वी नोट वही आएगा जहां पर इसे आना चाहिए। आवृत्ति फिक्स है तो, लेकिन आवृत्ति चेंज करेंगे तो ये डिपेंडेबल आवृत्ति पर होगा, उससे चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करता, यहीं पर ये आने वाला है। बस इतना सा है, कुछ नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा कि एक ऐसा विभव जिस पर जो मेरी प्रकाश विद्युत धारा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। बस आपको ये चीजें डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। साथ में बुक है तो आपको हर चीज क्लियर हो गई, कहीं आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप बुक में से साथ साथ पढ़ रहे हैं। बाकी काम मेरा है, मैं हर चीज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे किससे संबंधित नियम क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित क्या क्या नियम होने चाहिए। यानी जो विभव है, अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो प्रकाश विद्युत धारा जो करंट है वो इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। इस प्रकार के कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर करें तमाम मित्रों के साथ दोस्तों, क्योंकि इस कार्य में हमें बहुत अधिक मेहनत लगती है और आपके लिए ही हम ये वर्क कर रहे हैं ताकि आपको हर चीजें क्लियर हो। होपफुली आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।